नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। सूबे की सरकार में शिक्षा की हालत दयनीय और बद से बदतर हो गई है। वही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर चुकी है। इसी कड़ी में ग्रामीणों के द्वारा वह 4 दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ग्रामीण, लेकिन इस लाचार ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। 4 दिनों से विद्यालय की शिक्षिका अपने मनमानी ढंग से सरकारी राशि को गबन करने में लगी हुई है और शिक्षा विभाग कान में रुई डालकर कुंभकर्णी की निंदा में सो रही है। यह मामला है मधुबनी जिले अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत की श्योपुर मध्य विद्यालय की, जो 4 दिनों से अनशनकारियों का अड्डा बना हुआ है। पूरे गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधान शिक्षिका के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है और जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक यह अनशन जारी रहेगी। अनशन का आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारा ठीक से काम नहीं हुआ। आरोप वही है, तो हमने कहा कि आरोप का जांच के लिए हमको समय 10 दिन 15 दिन का दिया जाए और जांच कर सही स्थिति, जो अगर वित्तीय अनियमितता होगी तो उस पर संबंधित प्रधानाध्यापक कार्रवाई की जाएगी। हमने मोहन राम से यही अनुरोध किए कि हम लोग जांच पड़ताल करके पाउचर वगैरह सब करके कंप्लीट करके देख के तब उसके बाद रिपोर्ट में जैसा होगा उसे कार्रवाई। सर, क्या नाम है आपका? विजय चंद्र भगत, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरलाखी। यही मुखिया हमारे पति मुखिया है, इसीलिए वो बोल रहा थी, मैंने आरोप लगा रहे हैं। मुखिया में खड़ा थे, वो हार गए। जो व्यक्ति अभी अनशन पर बैठी हुई है वो व्यक्ति भी खड़ा थे मुखिया में, वो हार गए। उसी टाइम से हमारे ऊपर कोनो न कोनो बहाना दुश्मनी को निकालते आज तक हमारे ऊपर दुश्मनी साध रहा है। रह गए छात्रवृत्ति पोशाक हम एडवाइस बना कर दे दिए हैं। MDM हमारा हर दिन चलता रहता है। हमारे शिक्षक से, हमारे रसोईया से, बच्चे लोग से, सभी से आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये जो अनशन किया है वो गलत किया है? जी, गलत तो है ही है। नहीं, कैसा दुश्मनी? मुखिया के लेकर, जो हार गए मुखिया में। कौन हार गए? मोहन राम। अच्छा, मेरा पति मुखिया है और मुखिया में हार गए। यहाँ पे समस्या यह है कि किसी भी बच्चे को सही तौर पे पोशाक भी करीब 4 साल से नहीं दिया गया है और नहीं जो खाना मतलब जो सही से मिलता है। रोजाना दाल और काफ़ी मात्रा में पानी वगैरह। अगर कोई ग्रामीण कहता है कि भाई खाना अच्छा क्यों नहीं देते हैं, देखने के लिए आता है तो HM गाली देती है। कई आदमी को चप्पल उठा करके मारने के लिए दौड़ी है और कहती है कि हम हरिजन हैं, हमारा शहर मुखिया है, कौन क्या कर लेगा। अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं उस पर FIR कर दूंगी, केस कर दूंगी और अंदर करा दूंगी। साथ ही साथ स्कूल का देखा जाए कि अंदर में जो क्या हुआ आया हुआ था बिजली का पैसा, जो पंखा लगाने के लिए न वायरिंग हुई है और न ही पंखा लगा है। ये जो यहाँ पर जो रसोई घर बना है, जो उसका पीछे प्लास्टर भी नहीं हुआ और वैसे ही है। यहाँ शौचालय जो 4-5 है वो पूरे शौचालय बिल्कुल ख़राब है। गांव की बच्ची दूर दराज से आती है पढ़ने के लिए यहाँ, क्योंकि मिडिल स्कूल है। किसी को या ज़रूरत पेशाब और पैखाने के लग जाती है तो काफ़ी दूर उनको अपने घर जाना पड़ता है ज़रूरत के लिए। यहाँ इतना हाल ख़राब है कि बच्चे के हाथ तो सही से पढ़ाई। यहाँ करीब 5-6 साल से स्कूल के बच्चों के जो छात्र हैं उनका उपस्थिति जो छात्र और छात्रवृत्ति जो होता है, पोशाक राशि होता है, वो नहीं दिया जाता है। इसके अलावा MDM में जो है सो गड़बड़ी है। 50 से 70 बच्चों की उपस्थिति रहती है, उसके जगह 300 से 400 बच्चों की उपस्थिति खा करके जो है सो राशि का गबन किया जा रहा है। देखो यहाँ किचन सेट बना हुआ, किचन सेट में जो है सो आगे से प्लास्टर किया हुआ, राशि आज से 4 साल पहले उठाव हो गया, लेकिन अभी बैक साइड में और जो रेड साइड में जो अभी तक नहीं हुआ वो भी राशि गबन हो गया है। मुख्यमंत्री दर्शन योजना है, यहाँ चलता है बच्चों को टूर अथी के लिए जो होता है घुमाने फिराने के लिए, कोई पैसा लगातार 5 साल से आ रहा है, वो भी गबन। ठीक है, इस तरह से स्कूल के जितनी भी समस्या हैं उसी सब के लिए बैठे हैं। चूँकि यहाँ मनमानी भी चलता है, बिना शिक्षा समिति के बैठे ठाप कर जो है सो पूरा गबन किया गया है। इनका जांच के लेके अभी आए हैं, अभी 2 तो पाया गया है। न तो शिक्षा समिति से भी कल BDO साहब पूछे थे तो बताया कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो है 7-8 गो पंजी जो है सो घर से ला के BDO साहब को दिया गया है। अभी BDO साहब बोल रहे हैं कि हमको जाँच करना है, थोड़ी देर के चाबी दीजिए, तो चाबी दिया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर में मानसिक रूप से
बीमार वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जी हां, वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद परिजनों ने सबकी पहचान की। वहीं सबको देखने हेतु लोगों की अधिक संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। खुटौना परिसर में वीडियो एवं सीओ के मनमानी लापरवाही के कारण 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रखंड कार्यालय में दिन भर ताला लटका रहा और गरीब परिवार सरकारी लाभों से वंचित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि वीडियो एवं सीओ के कार्यालय में दिन भर ताला लटका रहा। इससे स्पष्ट है कि वरीय पदाधिकारी के मिली भगत से गरीबों को सरकारी लाभों और अनाज से वंचित किया जा रहा है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब कि अरविंद कुमार, बैद्यनाथ, संजू देवी, शोभा देवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे रहे। वहीं बैद्यनाथ ने कहा कि 2011 ईस्वी में सूची से बैंक अकाउंट में रुपए भेजा जाता है, जो कानून के खिलाफ है। अधिकारी से आग्रह है कि इसे सुधार करें, अन्यथा नहीं तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। मधुबनी जिले के खुटौना बाजार में बीती रात सज्जन पटवा के घर से 5 लाख की संपत्ति चोरी हो गई। जी हां, इस घर में एक पति पत्नी ही रहते हैं। वहीं शाम 7 बजे दोनों पति पत्नी जब पूजा करने को लेकर मंदिर गए कि इससे पहले 3 चोरों ने घर में घुसकर घात लगाकर बैठा था। जब ही घर से मंदिर के लिए पति पत्नी निकले तो वही घात लगाए 3 चोरों ने घर में तोड़फोड़ कर गहना और कपड़े सहित रुपए खोजना शुरू कर दिया। जब दोनों पति पत्नी घर आए तो देखा कि घर का सामान इधर उधर बिखरा है, जहां चोरों ने दोनों पति पत्नी को पीटकर बंधक बना लिया और सामान लेकर फरार हो गया। गौरतलब कि खुटौना बाजार में बीती रात हुई भीषण चोरी को लेकर पुलिस कुत्ते के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बिरौल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील भारती ने किया। वहीं जिसके बाद भाषण देने को लेकर मंच पर बैठे जेडीयू नेता मदन लाल व उनके साथी नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जो काफी समय तक कार्यक्रम के दौरान हंगामा होता रहा। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, वहीं जिसमें बाल विवाह एवं दहेज बंदी पर पूरा बल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों के बारे में सभी लोगों को बताया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना जाति पात को देखे विकास का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर उनुस हकीम ने भी कहा कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए सभी सरकारों से ज्यादा काम किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, विधायक सुनील चौधरी, पूर्व विधायक इजहार अहमद, प्रदेश महासचिव जियाउर रहमान, तारा हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी सहित कई लोग मौजूद थे। पेश है घनश्यामपुर से प्रखंड के पूर्वाध्यक्ष आज इस कार्यक्रम के सफल ताली को बरकरार से उनका अभिनंदन किए। नवगठित संगठन द्वारा यूथ यूनियन की ओर से रविवार को सुबह 11 बजे मिर्जापुर चौक से पुराना बस स्टैंड तक सफाई अभियान चलाया गया। गौरतलब कि इस यूनियन का पहला कार्यक्रम है। इस सफाई अभियान में यूनियन के अध्यक्ष चित्रांश राज श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल रहे। जी, मेरा नाम चित्रांश राज हुआ। हमने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर इस यूनियन का यूनियन बनाया है। इस हमारे यूनियन का पहला प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि सभी को अपने आस पास में सफाई रखनी चाहिए। अगर हम गंदगी फैलाएंगे ही नहीं तो हमें
सफाई करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।